आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों देखिए, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का। अमेरिका और चाइना न्यूक्लियर वॉर में जा सकते हैं, कौन जीतेगा। तो ये 2032 में बताया गया है, एक एक्सरसाइज करी गई है। मतलब एक समझ लीजिए कि थ्योरीज एंड प्रोबेबिलिटीज़ पे ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज करी गई है और इस पे ये बताया गया है कि अगर अमेरिका और चाइना युद्ध में जाते हैं तो इसमें एक तो कौन जीतेगा और सबसे बड़ी बात किसका पलड़ा भारी रहेगा और कौन क्या क्या कर सकता है, कौन किस हद तक जा सकता है और पूरी दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसके सॉल्यूशंस क्या है कि ऐसा ना हो। बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हमारे पॉर्न एडिक्शन को ख़त्म करने के कोर्स की। ये कोर्स मात्र 500 रुपये का है। 75 + 100 डेज का ये जो कॉम्बो है ये 750 का है। ओके, तो ये कोर्स बहुत ही सस्ता आपको मिल रहा है। इसकी वैलिडिटी 1 साल है, 100 डेज की वैलिडिटी 9 महीने है। तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, राइट। हमारे ऐप को डाउनलोड करें, चैलेंज कूपन कोड यूज़ करें, ठीक है। तो आपका दिमाग रीप्रोग्राम करेंगे हम पूरी तरीके से। 75 डेज में बहुत लोगों ने पता नहीं क्या क्या उखाड़ लिया, इस बार आप एक लेवल ऊपर ही चले जाएंगे। तो आपको डाउनलोड करें और अब सिर्फ मेरे ख्याल में आज ही सिर्फ ये चैलेंज कूपन कोड बचा है, इसके बाद फिर शायद ख़त्म भी हो जाएगा। तो आप डिस्काउंट, हैवी डिस्काउंट का फ़ायदा शायद ना ले पाए। तो बात करते हैं। तो देखिए, टेबल टॉप एक्सरसाइज हुई है, ठीक है ना। ये सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी CNAS, जो कि एक थिंक टैंक है वॉशिंगटन में, इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि देखिए अमेरिका और चाइना 2032 तक न्यूक्लियर वॉर में जाएंगे तो क्या सिनारियो होगा। यानी कि आज से 8 साल बाद, 2 वर्ल्ड कप बाद, अमेरिका और चाइना जब युद्ध करेंगे, वो भी परमाणु युद्ध, तो उसका क्या परिणाम होगा। एवेंजर की तरह एंड गेम है ना। तो रिजल्ट जो आए हैं वो आपको बता दो, दे आर स्पाइन चिलिंग, रूह कपा देने वाले, हड्डियां जमा देने वाले। अब सब बोलेंगे ऐसा क्या है, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो सर, इतना बड़ा बड़ा छौंक रहे हो। देखो भैया, जो लिखा है वो हम बता रहे हैं। 45 दिनों तक समझिए कि ये पूरा का पूरा सिनारियो चलेगा, ठीक है। किसके इशू पे? ताइवान के इशू पे। और चाइना जो है वो न्यूक्लियर वेपन यूज करेगा, ठीक है। शॉर्टर रेंज और लोअर यील्ड स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर मिसाइल, मतलब बहुत बड़े बड़े परमाणु बम नहीं कि मारा तो पूरी। खैर, परमाणु बम छोटे भी बहुत खतरनाक होते हैं, रेडिएशन से मौत होती है। सबसे दर्दनाक मौत रेडिएशन से होती है। तो बहुत बड़े बड़े सुतली बम टाइप नहीं, सीको टाइप, छोटे छोटे, ठीक है ना। अब ये जो छोटे छोटे बम होते हैं, बम मार जैसे देखा नहीं वसैपुर में, वो घर में मारता है। तो ऐसे ही शहरों में, पर्टिकुलर शहरों में, और जो थिएटर अमेरिकन थिएटर है, मतलब जहां पे अमेरिका के स्ट्रैटेजिक वेपन्स हैं, वहां पे चाइना यूज करने वाला है और अमेरिका को झुका देगा, अमेरिका को घुटनों में ले आएगा। जो अमेरिका का सबसे बड़े एसेट्स, मिलिट्री एसेट्स है, जैसे गुआम आइलैंड हो गया, क्वाजिलिन एटॉल हो गया, अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप हो गया, ये अमेरिका की रीढ़ की हड्डी हैं। खत्म कर देगा चाइना, ऐसी की तैसी कर देगा। तो जो ऑथर है वो एंड्रयू मेट्रिक, फिलिप शेयर और स्टेसी पेटिजॉन है। इन्होंने डायनेमिक्स एक्सप्लोर किए कि 2032 में हाइपोथेटिकल, अगर 2032 में हाइपोथेटिकल मतलब होगा नहीं, लेकिन एक ऐसा सिनारियो अगर होगा तो क्या होगा, ठीक है ना। तो अगर ताइवान के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या होने वाला है, ठीक है। तो अब जो एक्सरसाइज, उसका नाम था स्पाइक द बॉल या फिर कोल्ड स्टॉप। डिफरेंट सिनारियो को यहां पे टेस्ट किया गया और चाइना 110% न्यूक्लियर वेपन यूज करेगा। रिजल्ट बताता है कि देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि भयानक न्यूक्लियर एस्केलेशन होगा। जाहिर सी बात है, चाइना का न्यूक्लियर बॉम्ब मारेगा तो अमेरिका चुप बैठेगा। और देखिए, जो भी है, चाइना को अमेरिका तक पहुंचने में अभी आप मान लीजिए कि कम से कम 30 साल लगेंगे। 2050 तक शायद चाइना अमेरिका की बराबरी कर ले, राइट। अभी चाइना अमेरिका की बराबरी नहीं कर सकता टेक्नोलॉजी में, अमेरिका बहुत आगे है। लेकिन जिस तरीके से चाइना अपने हथियार बढ़ा रहा है, अमेरिका का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब आप नाम लीजिए, अमेरिका के पास सब है, उनकी टेक्नोलॉजी इतनी आगे है।
सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल SLBM, ठीक है, समुद्र के नीचे। स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स, पर्टिकुलर जगह पे बॉम्ब गिराने वाले। एक्सटेंसिव और एडवांस न्यूक्लियर आर्सेनल है। सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, भारत सारी की सारी चीज़ें जो हैं रशिया और अमेरिका से खरीदता है। अमेरिका के पास फाइटर जेट से लेकर ड्रोन्स, बहुत ही किलर ड्रोन, बहुत ही खतरनाक है, जो न्यूक्लियर वेपन को आसानी से ले जा सकते हैं। अभी अमेरिका ने सारे पत्ते खोले नहीं हैं, कोई भी देश अपने सारे पत्ते नहीं खोलता है, ठीक है ना। कुछ ऐसी भी वेपन्स होंगे अमेरिका के पास जो बहुत ही तबाही लेके आएंगे। चाइना की अगर बात करते हैं तो चाइना के छोटे हैं, ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं, ठीक है ना। अभी चाइना ने क्या किया है कि जैसे शी जिनपिंग पिछले साल आया और बोला कि हम अपनी न्यूक्लियर फोर्स को मॉडर्नाइज करेंगे, हम अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करेंगे। नए नए छोटे छोटे सिस्टम्स बनाए हैं इन्होंने। सबमरीन SLBM तो नहीं है इनके पास, लेकिन नई सबमरीन, और बहुत ज़्यादा अच्छी खासी इनके पास सबमरीन है। और देखिए सबमरीन ही इंपॉर्टेंट रहती है, नेवी जिसकी तगड़ी है वो जीत जाएगा बस। और उसके बाद न्यूमरस ICBM ये चाइना बना रहा है। लेकिन देखिए इसमें एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि चाइना के आधे से ज़्यादा मिसाइल बेकार हैं, वो खाली दिखाने के लिए हैं, चलती नहीं है, ऐसी भी रिपोर्ट आई थी। ये अमेरिका नहीं छापी थी वो रिपोर्ट भी कुछ ही महीने पहले। तो 2030 तक, लेकिन 2030 तक चाइना के पास 1000 ऑपरेशनल वॉरहेड्स जो हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अभी एक सिपरी की रिपोर्ट आई थी, तो उसमें न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बात की थी। उसमें चाइना इतनी तेजी से अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ा रहा है कि कुछ कहने को नहीं। क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि उसको कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसको पता है कि अभी हम ताइवान पे हमला नहीं कर सकते, अमेरिका जो है वो करने नहीं देगा, कुछ बहुत बड़ा है, वो चाह के भी नहीं कर सकता, चाइना की किरकिरी हो जाएगी। तो फिर क्या करेगा? वही बात है कि बेटा अभी तुमसे कंपीट नहीं कर सकते, तैयारी करके आएंगे, और तैयारी इतनी शांति से करेंगे तुमको पता नहीं चलेगा और तुमको हरा के चले जाएंगे। यही चाइना कर रहा है, बहुत ही शांति से तैयारी कर रहा है। वो प्लान्स हैं, सिग्निफिकेंट पुश है कि न्यूक्लियर फोर्स को इंक्रीज करने का। ये आप देख सकते हैं जो डिप्लॉयड वॉरहेड्स है। अब आप देखिए अमेरिका को देखिए और आप चाइना को देखिए, ठीक है। जाहिर सी बात है अभी बहुत पीछे है, लेकिन मैंने क्या बताया कि अगले 6 सालों तक ये 1000 तक आंकड़ा चला जाएगा, ठीक है। 2024 में ये बहुत तेजी से लगभग बढ़ा। 476 के करीब जो है चाइना के पास डिप्लॉयड वॉरहेड्स है, और 1938 इनके पास, अमेरिका के पास है, ठीक है ना। मिलिट्री स्टॉक पाइल में भी अगर आप अमेरिका को देखो तो 3:08 है, चाइना के पास 500, बहुत कम है, नो डाउट। अगर आप अमेरिका से कंपेयर करो तो बहुत ही कम है, लेकिन बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका के उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं 2023 से लेकर अभी आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगेन रिटायर्ड वॉरहेड्स तो छोड़ दीजिए, लेकिन टोटल इन्वेंट्री जो है वो यहाँ पे 500, और अमेरिका की जो है वो लगभग 544 है, ठीक है। तो डेंजरस तो है, इट इज क्वाइट डेंजरस, ठीक है। बहुत तेजी से चाइना जो है वो बढ़ता जा रहा है। और चाइना की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जैसे भारत की है, नो फर्स्ट यूज, ऐसे ही चाइना भी कहता है कि भाई देखिए हम पहले हमला नहीं करेंगे, ये हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, ठीक है। लेकिन हम पे कोई हमला करेगा तो हम बहुत मारेंगे। ये सभी की है बेसिकली, खैर पाकिस्तान की नहीं है, पाकिस्तान की कोई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन नहीं है, लेकिन चाइना अब इसको फ्लेक्सिबल बना रहा है। चाइना बोल रहा है कि ना ना ना, हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम कर देंगे काम तुम्हारा। तो रिस्क जो न्यूक्लियर एस्केलेशन है अमेरिका और चाइना का, वो पहली बात तो ये होगा कि किस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है, क्या क्या उसमें चीज़ें इन्वॉल्व है, स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन की कहाँ कहाँ बम मारे जिससे अमेरिका पैरालाइज हो जाए, ठीक है। तो एक तरीके से जितना लंबा ये कॉन्फ्लिक्ट चलेगा उतना ही ज़्यादा पूरी दुनिया के लिए ये डेंजरस होगा। तो करेंट पॉलिसी तो वही है कि अभी नो, पहले हम कभी भी हमला नहीं करने वाले, लेकिन ऐसा होगा, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि चाइना आगे आने वाले समय में जब उसके पास कैपेबिलिटी आ जाएगी तो वो हमला करेगा। और वैसे भी ये सब चीज़ें खाली पेपर पे अच्छी लगती हैं। हिटलर ने सारे वादे तोड़े। हिटलर ने बोला कि हम हमला नहीं करेंगे, हमला किया। हिटलर ने रशिया को बोला तुमको ज़मीन दे देंगे, कुछ नहीं दी। सारे वादे तोड़े, ऐसा एक भी वादा नहीं था जो हिटलर ने निभाया। तो पेपर पे या वादों का कोई मोल नहीं होता गुरु, समझ रहे हो, लोग पलट जाते हैं। तो वही चीज़ है। अब देखिए अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो चाइना क्या करेगा? चाइना, अजीब बात है, यहां पे बोला है कि चाइना के पास अपर हैंड रहेगा। चाइना जब हमला करेगा तो अमेरिका की बैंड बजा देगा, ये इस रिपोर्ट में बोला है। और बोला है कि इसी से वो बढ़िया तरीके से नेगोशिएट करेगा। वो अमेरिका को प्रेशर करेगा कि पहली बात तो ताइवान को सपोर्ट देना बंद करो और ताइवान हमारा है, और अमेरिका के पास कोई चारा नहीं रहेगा। अब टारगेट्स बहुत सारे हैं, जहां पे भी अमेरिका ने अभी अपने बेस बनाए हुए हैं वहां पे हमला करेगा, और बहुत ही सोच समझ के करेगा, ठीक है ना। तो अमेरिका क्या रिस्पॉन्स करेगा? सबसे पहली बात तो ये है कि अगर लिमिटेड न्यूक्लियर स्ट्राइक चाइना
करेगा तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका को डिसीजन लेना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि जब तक अमेरिका डिसीजन ले तब तक बहुत देर हो जाए, राइट। सबसे पहली बात, एक प्रोपोर्शनल न्यूक्लियर रिस्पॉन्स होता है कि भाई देखिए, जितना अमेरिका ने किया है, चाइना ने किया है, उतना ही हम मारेंगे ताकि और ज्यादा एस्केलेशन ना बढ़े। जितना चाइना हमको मार रहा है हम उतने पे ही, दैट्स इट, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट होता है कि देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई देयर इज नो विन विन सिचुएशन। चाइना भी मरेगा, अमेरिका भी मरेगा, सब मरेंगे, दुनिया भी मरेगी, तो कोई विन विन सिचुएशन यहां पे नहीं है। हम एक दूसरे को खत्म कर देंगे, लॉस है, सभी मारे जाएंगे, ठीक है। टेबल टॉप एक्सरसाइजेस ये पोटेंशियल सिनारियोज बताती हैं, सिमुलेशन होता है पूरी की पूरी तरीके से, और ये बहुत सारी चीजें और बताती हैं कि उस समय क्या होगा, अमेरिका कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, चाइना कैसे क्या कर सकता है। तो एक तरीके से आगे आने वाले समय को ये बताती हैं कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। अब ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है कि वही है कि चाइना के पास एडवांटेज है, ये सबसे बड़ी बात ये है। एशिया में चाइना जीत जाएगा, चाइना अमेरिका को एशिया से खदेड़ देगा, ठीक है। अमेरिका बहुत डिफिकल्टी होने वाली है, चाइना पे तो हम भूल जाए, अमेरिका लड़ पाएगा, ठीक है ना। तो एक तरीके से फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर हमको देखने को मिल सकता है। अमेरिका के पास इस समय नेसेसरी वेपन्स है ही नहीं कि ये जो इतने लोअर रिस्क टारगेट्स हैं इनको खत्म कर पाए, ठीक है ना। जैसे वॉरशिप्स या चाइनीज बेसेस नॉर्थ साउथ चाइना सी में जो हैं, वो चाइना को और ज्यादा ताकतवर बनाएंगे। इसीलिए तो बहुत ज्यादा डर है कि जो छोटे छोटे आइलैंड पे चाइना कब्जा करता जा रहा है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। अमेरिका का सबसे एडवांस्ड नॉन न्यूक्लियर जो है वो 45 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। अब जैसे रशिया है, चाइना के पास न्यूक्लियर टिप्ड एंटीशिप मिसाइल अभी तक नहीं है और उसके लिमिटेड ऑप्शंस हैं। नई सबमरीन जो न्यूक्लियर क्रूज कैपेबिलिटी है वो 2030 तक आएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका जो है वो पूरी तरीके से सर्वगुण संपन्न है, उसमें भी कमियां हैं और इसी कमियां को चाइना जो है वो भुनाएगा, ठीक है। अमेरिका और चाइना की न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट है तो जाहिर सी बात है कि जापान और ऑस्ट्रेलिया को भी चाइना हमला कर सकता है, उसी के इर्द गिर्द क्वाड। भारत का इसमें नाम नहीं है। अब इसमें क्या होगा, इस तरीके के एक्शन जो है वो और ज्यादा रिस्क पैदा कर देंगे, और ज्यादा डेंजरस पैदा कर देंगे। ग्लोबल इंपैक्ट तो यही होगा कि सब खत्म होगा, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, इन्वायरमेंटली, एवरीथिंग गॉन। न्यूक्लियर वॉर हुआ तो गेम ओवर, सबका गेम ओवर, ठीक है। पॉलिटिकल रेमिफिकेशन यही है कि भाई देखो, सबसे बड़ी बात तो यह है कि न्यूक्लियर वेपन को खुद बहुत अच्छे से नहीं समझते, और जो मतलब आप समझिए कि इसमें पॉलिटिकल, जब कोई रहेगा ही नहीं तो कहेगा पॉलिटिकल इंपैक्ट, बस एक ही इंपैक्ट होगा, गरीबी और मौत हर जगह। और जो जापान के साथ हुआ तो वो काफी लंबे समय तक चलेगा। तो इसमें फाइंडिंग्स क्या है और सॉल्यूशंस क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये है, अमेरिका के पॉलिसी मेकर्स को ये बोला गया कि पहली बात तो ये है कि जो अमेरिका जो है, उनके लीडर्स समझे इस बात को कि एक बहुत बड़ा थ्रेट है चाइना, और उस हिसाब से रिस्पॉन्स करें। एक हाई लेवल स्टडी ग्रुप बनाया जाए ताकि इन इश्यूज को समझा जा सके। सेकेंड पॉइंट कि चाइना के साथ बात करिए, बातचीत। देखिए अभी अमेरिका और चाइना बहुत दूर जाते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दरारें पड़ती जा रही हैं, ऐसा मत करिए। रशिया चाइना का एक अलग ग्रुप बन गया है, ठीक है ना, और अमेरिका और ज़्यादा। लेकिन देखिए अब चाइना ऐसी हरकतें कर रहा है, लेकिन ऐसा मत करिए। आप चाइना के पास जाइए, कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए, चाइना को साथ में लेके चलिए, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपके दोस्त कौन है। अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया और जापान पे बहुत भरोसा करना पड़ेगा। जापान देखिए, जापान न्यूक्लियर पावर नहीं है अभी, जापान ने अपनी मिलिट्री छोड़ दी। जापानी तो पूरे पागल थे। जापान तो अगर अपनी पे आ गया तो क्या अमेरिका, क्या चाइना, पता नहीं क्या क्या बना ले, ठीक है ना। और उसने बोला भी है, तो जापान से तो पंगा लेने वाला है नहीं। लेकिन अमेरिका, यहां पे रिपोर्ट में बोला है कि अमेरिका को जापान और ऑस्ट्रेलिया पे भरोसा करना पड़ेगा। फिर यहां पे बोला है कि देखिए जो न्यूक्लियर कंसंट्रेशन है उसको आप समझना पड़ेगा। नई कैपेबिलिटीज जहां पे अमेरिका लैग कर रहा है उस पे काम करना पड़ेगा, और अपने न्यूक्लियर थिएटर को एक्सपैंड करिए। तभी तो अमेरिका क्या करता, बांग्लादेश में हमको आना है, हमको बांग्लादेश में एयर बेसेस चाहिए, ये सब अमेरिका को पता है। और जितना हो सके इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी प्रेजेंस बनाइए। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आप हमारे शानदार कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।